हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं प्रश्नोत्तर के लिए। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट लेते हैं। जो भी अभ्यास 1 अभ्यास 2 में पढ़ा है उसको देखते हैं हम लोगों को कितना आ रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज में उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया। देखिए, औद्योगिक समाज वाला क्वेश्चन आ ही गया। हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा था कि औद्योगिक समाज का प्रयोग सेंट साइमन ने किया था, लेकिन इसमें सेंट साइमन है ही नहीं। यही तो हम लोगों को कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम में। अब हम लोगों ने पढ़ा है औद्योगिक समाज वाला कि सेंट साइमन थे जो इसका प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पे आंसर हमें दिखा रहा है कि अगस्त काम्ट है। पहले का आंसर बता जा रहा है हमें कि अगस्त काम्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ठीक है, हम लोग भी इन्हें ही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है। तो हम एक काम करते हैं, जो आंसर है वही बताते हैं, क्योंकि चारों आंसर पढ़ने पे ज़्यादा टाइम जाएगा। हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो हमारा इसका आंसर होगा 2 का ए, समाज एक सप्राण जैविक आवयवी की तरह है। समाज एक सप्राण जैविक आवयवी की तरह है। निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी के 2 मुख्य भागों में किसने विभाजित किया। सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे आ रहा है। आप लोग को आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। इसका आंसर होगा डी, अगस्त काम्ट। अब देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एकरूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। ये तो नहीं आ रहा है मुझे। कौन आप लोगों को आ रहा है? बताइए कौन होगा। नहीं आ रहा है तो मैं तो इसको नकल मारूंगी। चौथा का आंसर होगा बी, उद्विकास। ठीक है, याद कर लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एकरूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। तो इसका सही आंसर होगा उद्विकास। अब देखते हैं, अगस्त काम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा है, जो है प्रत्यात्मक, तत्वमीमांसी, धर्मशास्त्री। मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है। किसको आ रहा है, किसको आ रहा है? सही भी लोग बताएं किसको आ रहा है, किसको आ रहा है। इसको देखो, क्रम में मिलाना है कि क्रम से हमको ये कैसे होगा, हम बताएं आप लोगों को। बताइए, क्रम से इसको लिखना है। इसका सही आंसर होगा ए, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। मुझे आ रहा था। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है। किस पे बल देता है? मुझे आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा सी। सॉरी यार, बहुत पीछे बच्चों शोर करते हैं, बगल में पड़ोसी लोग, क्या करें, किसी को मना भी तो नहीं कर सकते, उसको इग्नोर इट। क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है सामाजिक प्रक्रिया। अब हम 7वां देखते हैं, निम्नांकित समाजशास्त्रों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मुझे आ रहा है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है? चलिए बताइए, इतना टाइम भी नहीं दे रहे मैं। इसलिए इसका आंसर हम बता देते हैं 4 का सी, दुर्खिम। सीमेल भी है, मैक्स वेबर भी है और बानबीज भी है। दुर्खिम तो है समन्वयात्मक संप्रदाय का। अब देखते हैं, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह है वस्तुनिष्ठता, परिमाणात्मक, कार्यविधिकीय, गुणात्मक। मुझे आ रहा है,
8 का सही आंसर होगा ए, वस्तुनिष्ठता। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या है 9वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा की? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। किसको किसको आ रहा है? इसका सही आंसर होगा वार्ड। निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी? तो वार्ड। सामाजिक भौतिक पद का प्रयोग किसने किया? ये भी बहुत सरल आंसर है, इसका आंसर होगा काम्ट। भौतिक पद का प्रयोग किया था काम्ट। निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी है? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभावों की कमी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका सही आंसर है 1 और 2, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। सामाजिक भौतिक के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। 15 क्वेश्चन अभी करेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए 12 आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को करना होगा बड़ी वीडियो से में भी, अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 सॉल्व करना है। अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सब तो।